है सैटरडे एंड जैसे कि आपको पता है कि आई विल बी लीविंग फॉर होम टुडे, सो माई पैकिंग इज़ डन। दिख रही होगी यहाँ पे, पैकिंग इज़ ऑलमोस्ट डन, प्लीज़ इग्नोर द मेस। सो पैकिंग इज़ डन। मैं अभी थोड़ी देर पहले जिम से वापस आई हूँ। मेरा ट्रेन है शाम में अराउंड 5:20 आई थिंक, हाँ 5:20 ही है। सो आई लीव अराउंड 2:30 बिकॉज मुझे बीच में ना काम भी है कुछ, तो आई लीव अराउंड 2:30। बीच में मैं काम करूँगी, फिर मैं सीधा दिल्ली स्टेशन पहुँचूंगी एंड मैं फिर वहाँ जाके आपको अपडेट देती हूँ ट्रेन में बैठ के। बिकॉज हाँ, एंड ना मेरा टिकट अभी तक RAC में है, वो कंफर्म नहीं हुआ है, तो मैं देखती हूँ कि उसका भी क्या सिचुएशन होता है। इवन इफ इट्स RAC आई विल मैनेज, घर जाना ही अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, सो आई विल मैनेज इवन इफ इट्स RAC एंड आई विल अपडेट वंस आई बोर्ड द ट्रेन। हेलो, आई डोंट नो मेरे हेयर को मैं कैसे रखूँ, बिकॉज ना ये इतने छोटे हो गए हैं तो मैं इसको ना बांध भी नहीं पा रही हूँ ढंग से, एंड मुझे ट्रेन में जाना है। तो मैं रेडी हो गई हूँ एंड मैंने अपना घर साफ़ किया, फ्रिज साफ़ किया एंड नाउ आई विल बी लीविंग। रास्ते में मुझे एक बार H&M भी जाना है क्योंकि मुझे एक स्नीकर्स लेनी है H&M से। एक मैंने ना वाइट कलर की स्नीकर देखी थी H&M का, वो मुझे लेना है, इसीलिए मैं बहुत जल्दी निकल रही हूँ। मेरा ट्रेन का स्टेटस अभी तक RAC 21 में ही है, अभी तक मुझे सीट नंबर नहीं मिली है, सो आई एम बिट टेंस्ड अबाउट दैट। मुझे हमेशा ना कोई टेंशन रहती ही है, हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन मेरी रहती है ज़िंदगी में। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी बस ऑटो बुक कर लेती हूँ, फिर मैं मेट्रो स्टेशन चली जाऊँगी, फिर मैं वहाँ से H&M होके स्टेशन में पहले ही मैं पहुँच जाऊँगी। मैं वेट कर लूँगी। वैसे ना मुझे लग रहा है कि जल्दी निकलना बेटर है, लेट होने से ज़्यादा तो बेटर वही है। तो या दैट इज़ द अपडेट फॉर नाउ। अभी मैं ऑटो बुक करूँगी एंड आई विल लीव। Ignore my dirty mirror and this is my OOTD, ट्रैवल OOTD अगर इसको बोल सकते हो तो। मैंने डाल के रखा है सरोजनी से लिया हुआ ये 100 रुपये की शर्ट एंड ये डीकैथलॉन की लेगिंग्स। इसको पहन के ना मैं जिम गई थी आज, मैंने इसी को पहन के रखा है अभी तक। एंड इसके ऊपर मैंने बस ये ढीली ढाली सी शर्ट डाल के रखी है एंड इसके ऊपर ना शायद मैं अपना डेनिम जैकेट भी ले लूँ क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लगती है AC में। तो या आई विल लीव नाउ एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट ट्रेन में। बाय। एंड मैं जो स्नीकर ढूंढ रही थी वो मुझे मिली नहीं, सो आई एम लीविंग फ्रॉम H&M नाउ। मुझे अगर टाइम मिली तो मैं दूसरे H&M में देखूंगी जाके, या फिर आई हैव ऑर्डर्ड ऑलरेडी दैट फ्रॉम मिंत्रा, मे बी आई टेक दैट फ्रॉम मिंत्रा ओनली। विल सी क्या करते हैं, बताते हैं। आई एम इन द सेकेंड H&M एंड यहाँ पे भी वो शू मुझे नहीं मिल रही है। आई डोंट थिंक मुझे वो मिलेगी आज कहीं पे भी। सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक दिस शू। 50% ऑफ में 1500 में मिल रहा है एंड H&M से निकल के मैं गई डायरेक्ट ऑटो स्टैंड में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना लगेज स्टोर पे भूल के आई हूँ। तो मैं फिर से गई स्टोर, मैंने अपना लगेज लिया। फॉर्चुनेटली मुझे अपना लगेज मिल गया था, किसी ने नहीं लिया था। तो फिर मैं फिर से गई वापस ऑटो स्टैंड एंड मैं स्टेशन की तरफ निकल पड़ी। इट वॉज ऑलरेडी 5 o'clock एंड मुझे ना बहुत टेंशन हो गई थी कि मेरा ट्रेन बस जाने ही वाला है, बिकॉज बस हाफ एन आवर और 40 मिनट्स में ट्रेन का टाइम था एंड आई वॉज ऑलरेडी लेट। बट स्टेशन जाके मैंने देखा कि स्टेशन बहुत ही ज़्यादा केओटिक था, बहुत सारे लोग इधर उधर बैठे थे, बहुत ज़्यादा लोग थी।
तो वहाँ पे पता चला कि ट्रेन 3 आवर्स लेट है। एंड सिर्फ मेरा ही ट्रेन नहीं, बाकी और 2-3 ट्रेन्स भी ऐसे ही लेट थे बिकॉज ऑफ सम इशू जो रूट पे चल रहा था। सो आई वेटेड देयर टिल 8 o'clock एंड फिर मुझे मिला मेरा ट्रेन एंड फिर मैं घर आई आफ्टर 24 आवर्स। ফাইনালি 24 ঘন্টা ট্রেন, তুই মুখেই ঢুকি দে ফোনটা আমার। ओके, सो जस्ट आफ्टर रीचिंग होम मैं फ़्रेश हो गई, आई फ्रेशनड अप एंड आधे घंटे 1 घंटे में मैं निकल गई मम्मी के साथ शॉपिंग करने। सो इस दिन मैं और मम्मी गए थे, मम्मी के लिए ही हमें सैंडल लेनी थी। কোনটা? আমার ওইটা বেশি ভালো লাগছে, এইটা বেশি ভালো লাগছে, পিঙ্কটা। এইটা, হ্যাঁ এটা বেশি ভালো, এটা বেশি ভালো। ওইটা ওরকম তোমার ছিল, এটা ভালো দেখতে, এটা ভালো দেখতে। এটা বা ওই পিঙ্কটা ভালো দেখতে, পিঙ্কটা, এটা দুটোই ভালো দেখতে। ऑडियो चलाচ্ছে। हाय गाइस, तो अभी है चेंज ऑफ सीनरी। मैं घर आ गई हूँ। कल रात को मैं अराउंड 8 बजे पहुंची हूँ। तो मेरा ना ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट था, रास्ते में कुछ ना एक्सीडेंट होके रखी है रास्ते में, तो इसीलिए सारे ट्रेन को डाइवर्ट कर रहे थे, ये बंगाल वाली सारे ट्रेन को ये लोग डाइवर्ट कर रहे थे। तो मैं अराउंड 8 बजे घर पहुंची हूँ एंड कॉफ़ी बनाया है, तो आई एम ड्रिंकिंग दैट। मैंने अपना वर्क स्टेशन भी लगा लिया घर में काम करने के लिए एंड आई विल कीप यू गाइज अपडेटिंग। हाँ, कल मैं थोड़ा शॉपिंग में गई थी मम्मी के साथ, वापस आने के तुरंत ही बाद मैं निकल गई मम्मी के साथ एंड फिर मैंने और मम्मी ने मैंने खुद के लिए हील लिया जो कि मम्मी ने मुझे लेके दिया है, और मम्मी ने भी अपने लिए एक छोटा सा हील लिया है, ज़्यादा वो फ्लैट ही बोल सकते हो उसको, वो लिया है। तो मैं वो दिखाऊंगी आज मैंने क्या लिया है कल। एंड मीशो से मेरा एक पार्सल आया है, तो अभी घर आई हूँ ना, तो कुछ होते ही रहेगा, तो आई विल कीप अपडेटिंग एंड या सो दैट इज द अपडेट फॉर नाउ एंड आई विल सी यू गाइज इन सम टाइम। बाय। মা দেখো তুমি কি করছো কিচেনে, কি বানাচ্ছো? তোমার হাতটা দেখা যাচ্ছে। বাঁধাকপির পাতা দিয়ে বড়া। तो ये ना कॉलीफ्लावर से मम्मी कुछ फ्राइज बना रही है एंड इसमें शायद जितना मुझे लग रहा है कि इसमें प्याज भी डाला है। प्याज नहीं, इसमें प्याज नहीं है, और धनिया पत्ता है, अदरक और फ्राई किया है, কাঁচা লঙ্কা, बेसन, सब দিয়ে নেড়ে রেখেছি। आगे पाता। ये ना अभी फ्राइज बन रही है एंड ये बहुत टेस्टी लगता है चावल के साथ खाने में। तो ये है आज का मेन्यू, और मम्मी से पूछ लेती हूँ और मेन्यू में क्या क्या है। तो आज ना लंच में मेन्यू बहुत नॉर्मल सी है। ये फ्राइज बन रही है, दाल और आलू की कुछ सब्जी बनी है, चावल के साथ हम यही खाएंगे। आज ना घर में मम्मी ने सुबह से बहुत सफाई वफाई करी है, तो इसीलिए मेन्यू थोड़ा सा कम है, बट वैसे भी मेरे घर में ना ज़्यादा कुछ इलेबोरेट मेन्यू बनती नहीं है, नॉर्मल रेगुलर खाना ही हम लोग खाते हैं। तो अभी मैं नहा के वापस आ चुकी हूँ, आई मीन आई एम डन विथ टेकिंग शावर एंड आज का कुछ खास प्लान नहीं है, घर में बैठ के काम करूँगी एंड
I'll do my skincare now. So I am using this moisturizer by Cetaphil, and इसके साथ I will be using this sunscreen by Dr. Shades. तो that is the update for now. अभी कुछ घर पे ही रहूँगी मैं, क्या जस्ट वर्क फ्रॉम होम है, काम करना है मुझे। फिर शाम को देखते हैं, अगर आसपास कहीं मैं बाहर गई या फिर मैं घर से ही शायद रह लूँ, कहीं बाहर ना जाऊँ, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। पूरे ट्रेन जर्नी में ना मुझे ज़्यादा रेस्ट नहीं मिली, तो आई थिंक आई विल स्टे एट होम, और ज़्यादा से ज़्यादा आई विल जस्ट गो आउट मम्मी के साथ इधर उधर। एंड या सो दैट इज़ हाउ द डे विल गो आई थिंक। एंड येस, आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस बुक। बस 10-15 पेजेस ही बाकी है, सो आई विल कंप्लीट दिस टुडे। एंड आई ऑल्सो हैव अ न्यू बुक विथ मी जो मैं यहाँ लेके आई हूँ। वंस आई एम डन विद दिस वन, आई विल स्टार्ट द अदर बुक। यस, कुछ ज़्यादा ही मैंने सनस्क्रीन ले लिया है, बट वैसे सनस्क्रीन ना कम लगाना भी नहीं चाहिए। एंड मेरे ना फ्रेकल्स हैं यहाँ पे चीक्स पे, तो अगर मैं देखा यहाँ पे घर आई हूँ ना, तो ऐसे फील हो रहा है मुझे कि दुर्गा पूजा है, बिकॉज ऐसे क्रैकर्स बर्स्ट होते ही रहते हैं बीच बीच में, और रात में तो बहुत ज़्यादा लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, तो रात में तो और ज़्यादा फील होता है कि इट इज़ दुर्गा पूजा। गुड़गांव में तो कुछ फील ही नहीं होता है, वहाँ पे तो नवरात्रि चलती है ना, तो कुछ फील नहीं होता है, बट यहाँ पे इट इज़ बॉम्ब। देखा, फिर से आवाज़ आई ना, इसीलिए दिस इज़ द रीज़न मैं घर वापस आना चाह रही थी दुर्गा पूजा टाइम। वहाँ पे लास्ट ईयर में थी, बट ऐसा कुछ ज़्यादा फील ही नहीं था वहाँ पे। और फेस्टिवल का मज़ा ना घर में ही है, इवन इफ आप घर में बैठ के काम ही कर रहे होते हो फेस्टिवल के टाइम, बट फिर भी फेस्टिवल का मज़ा घर में ही है। हे गाइस, अपडेट टाइम। तो मैं अपने लिए पानी उबाल रही थी, बिकॉज ऐसे मैंने पानी उबाल लिया है। हाँ, मैं अपने लिए पानी उबाल रही थी बिकॉज अभी मैं काम कर रही थी, एंड काम करते करते मुझे आ गई थोड़ी बहुत नींद, तो मैंने सोचा कि मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। एंड पता है, मैं जब घर आती हूँ ना, तो मैं कुछ ऐसे किचन का खाने पीने की सामान मैं खरीदती रहती हूँ, एंड फिर मैं जब चली जाती हूँ मम्मी उसे यूज़ नहीं करती है। पता नहीं क्यों, मम्मी को शायद ये लगता है कि मैं वापस आके ढूंढूंगी। तो वैसा ही लास्ट टाइम मैं जब आई थी, मैंने ये लेके आई थी मैं इंस्टेंट फ़िल्टर कॉफ़ी, लिक्विड फ़िल्टर कॉफ़ी। वैसे इसमें लिखा है स्ट्रॉन्ग, बट ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, एंड एकदम पीने में बेकार सी है। बट अभी जो इंस्टेंट कॉफ़ी नेस्कैफ़े वाली आती है ना, वो ख़त्म हो गई है, एंड मेरे पास सिर्फ यही है बचा हुआ। मुझे फ्रिज से ये मिला है, एंड मुझे पता भी नहीं मम्मी ने इसको फ्रिज में क्यों रखा है। ये वैसे फ्रिज में रखने की है भी नहीं। पहले देखती हूँ मैं कैसा है, आई डोंट नो इसको फ्रिज में रखने के बाद ये ख़राब होती है कि नहीं। वैसे ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो इससे ना मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा नींद की ज़्यादा, मैं ऐसे ही सेम ही फील करूँगी। बट कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, आई थिंक इसको मैं ट्राई करूँगी। और जैसे मैंने बताया एकदम बेकार सी है ये पीने में, बट कुछ नहीं कर सकते गाइस, अभी मुझे यही पीना पड़ेगा, तो पीते हैं इसको। से आई जस्ट होप कि इससे थोड़ा बहुत मैं अवेक फील करूँ। मैं बस यही इतना चाहती हूँ। वैसे टेस्ट आई विल मैनेज जैसा भी हो, मैं बस इससे चाहती हूँ कि मेरी नींद भाग जाए, क्योंकि बहुत सारा काम बचा हुआ है ऑफिस का। तो गाइज अभी बजे रात के 9, साढ़े 9, एंड ऑफिस मेरा हो गया था ख़त्म अराउंड 8, साढ़े 8 बजे तक। एंड उसके बाद मैं गई थी मम्मी के साथ बाहर, कुछ काम था। देखा, फिर से पटाखे फोड़ रहे हैं। यही मैं बता रही थी सुबह कि ऐसा ही फील होता है जब बंगाल में रहते हो दुर्गा पूजा के टाइम। हाँ, तो मेरा काम था कि मैं ना हाथ में गोल्ड का ब्रेसलेट पहनती थी, वो निकल गई थी। मैं घूमने गई थी केदारनाथ, तब वो निकल के आ गई थी।
तो हम गए थे जूलर के पास उसको सही कराने के लिए। एंड फिर मैं और मम्मी गए, थोड़ा सा चाय वाय पिया हमने, फिर हम घर वापस आ गए। अभी का प्लान है कि हमने सोचा है कि हम गदर 2 देखेंगे आज, फिर डिनर करेंगे एंड फिर मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग की काम है वो करके सो जाएंगे। तो हाँ, तो ऐसे ही ख़त्म होता है आज का दिन। और हाँ, मैं बोल रही थी ना कि केदारनाथ गई थी, तो मैंने ना केदारनाथ में व्लॉग नहीं किया था, मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किया था। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी व्लॉग में वो क्लिप्स मैं आगे जाके इंसर्ट कर दूँगी, तो वो भी देखने मिलेगा। थोड़ी बहुत ऐसे क्लिप्स हैं, व्लॉग टाइप नहीं है, कुछ थोड़े बहुत क्लिप्स है। तो मैं सोच रही हूँ जस्ट फॉर मेमोरी पर्पस भी व्लॉग छोड़ के भी, कि अगर कभी डिलीट हो जाए तो यूट्यूब से तो नहीं जाएगी ना वो वीडियोज़। तो मैं सोच रही हूँ कि फॉर दैट मैं इस वीडियो में एंड या फिर मिडिल में कहीं पे वो ऐड कर दूंगी वो सारे वीडियोस। यस, सो दैट इज़ हाउ आई स्पेंड टुडेज डे एंड नथिंग, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वैसे घर में रहती हूँ तो यही सब होता है, नॉर्मली है। হ্যালো গাইস, আমরা খুব ঠান্ডাতে কাঁপছি, ক্রেজি হয়ে যাচ্ছি, পুরো ঠান্ডা লেগে গেছে। এখানে আমাদের 2 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে, আর আমরা এখানে স্ট্যান্ডে, তার আমাদের জুতো ভিজে গেছে, আমরা চলতে পারছি বিশাল ঠান্ডা।